दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बिजली और बिजली विभाग पिछले कुछ वक्त से लगातार बिजली विभाग चर्चा में रहा। कभी अपने घाटे को लेकर के जो कि करोड़ों में पहुंच चुका है, तो कभी शासन द्वारा निजीकरण पर विचार किए जाने को लेकर के, और फिर उनके कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर हड़ताल किए जाने को लेकर के। लेकिन समझने की बड़ी वजह यह है कि आखिर क्यों करोड़ों के घाटे में है बिजली विभाग। तो बड़े वो सरकारी विभाग हैं, बड़े सरकारी महकमे हैं जो कि बिजली विभाग के करोड़ों रुपए के देनदार हैं, जिन पर बिजली विभाग का करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारा चर्चा का आज का मुद्दा है, गरीब को बिजली मिले ना मिले, खाकी वर्दी फ्री में चले। दर्शकों, पुलिस विभाग एक ऐसा महकमा जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से रखे, और अगर कोई भी कानून तोड़े तो उस अपराधी को पकड़े। लेकिन अगर वही महकमा कानून तोड़ने का काम करे तो इसे आप क्या कहिएगा। जी हाँ, पहले नंबर पे शिक्षा विभाग और दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग, ये वो दो बड़े विभाग हैं जिन पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का जो बकाया है, वो देनदारी जो है वो बाकी है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर क्यों सरकारी विभाग ही बिजली विभाग को पट्टा लगा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिजली विभाग अपने घाटे के चलते लगातार निजीकरण पर विचार कर रहा था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया था। मगर आखिर क्यों घाटे में है बिजली विभाग? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ लखनऊ का भी नाम शामिल है। बता दें, सरकारी विभागों में बिजली विभाग का बकायेदारों में सबसे पहली श्रेणी में शिक्षा विभाग है, तो वहीं दूसरे बकायेदारों में पुलिस तंत्र है। जहां एक और बकाया वसूल करने के साथ साथ बिजली की उपयोगिता को समझाने और समझने के लिए विभाग को निजीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी देखने को मिलता है। अब ऐसे में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है खुद बिजली विभाग। अब सरकारी विभाग में पुलिस विभाग, जिस पर सबकी जिम्मेदारी है, वो किस तरह बिजली विभाग को कंगाल कर रहे हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लीजिए। मध्यांचल को निजीकरण करने की बात लगातार चलती रही और उसको लेकर कर्मचारियों ने बड़ा विरोध भी किया। हालांकि पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निजीकरण के फैसले को फिलहाल वापस ले लिया है। निजीकरण करने को लेकर लगातार ये बात सामने आ रही थी कि विभाग को लगातार घाटा हो रहा है और कई ऐसे लोग हैं जिन पर बिजली विभाग का लंबा बकाया है। अब उन लंबे बकायेदारों में न केवल गैर सरकारी लोग हैं, बल्कि सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं शामिल है। पुलिस विभाग की अगर बात करें तो पुलिस विभाग भी बड़े बकायेदारों में शुमार है। बात करें अगर पुलिस विभाग के, तो पुलिस विभाग पर बिजली विभाग का 72,000 करोड़ रुपया बकाया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि 10,000 रुपए की अगर बकायेदार होते हैं गैर सरकारी लोग, तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। तो वहीं जब 72 करोड़ रुपया पुलिस विभाग पर बिजली विभाग का बकाया है, तो आखिर उनकी बत्ती क्यों नहीं काटी जाती है? अब लापरवाहियां भी देख लीजिए साहब आप, कि ये जो चौकी है आप देख सकते हैं, भिलावा चौकी है, आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और इस चौकी के अंदर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं कि चौकी में ताला लगा है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे उसको खोलने का, लेकिन इसको लॉक किया गया है। और आप देख रहे हैं कि अंदर बत्ती जल रही है, आप देख सकते हैं कि अंदर लाइट जल रही है और चौकी के अंदर कोई नहीं है। और आप देख रहे हैं ये एसी, आप देख सकते हैं एसी भी ये चल रहा है। इसकी आवाज़ आप कैमरे के माध्यम से आप सुन सकते हैं कि एसी चल रहा है, बत्ती जल रही है, और कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से कटिया डालकर बिजली कनेक्शन लिया गया है। आप देख रहे हैं सामने तस्वीर है, ये पुलिस विभाग की तस्वीर है, ये पुलिस चौकी की तस्वीर है। आपको दिखाना चाहेंगे इस समय राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र एक चौकी के अंतर्गत है, जहां पे एसी चल रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई तरीके की
यहाँ पर सुविधाएं हैं, लेकिन बिजली के बिल की बात करें तो बिजली का बिल अभी बाकी है। दिखाना चाहेंगे आपको, ये एक कनेक्शन है जो बाहर से कनेक्शन लिया गया है, ना कोई मीटर है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं लगा है, लेकिन बिजली इस्तेमाल हो रही है। हम इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थाना है और यहाँ पर एक ही थाने पर लगभग 4 से 5 एसी लगी हुई है। हम आपको साफ तौर से तस्वीरें दिखा सकते हैं। और बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिजली विभाग का जो पुलिस के ऊपर है, थानों के ऊपर है, चौकियों के ऊपर है, ये सब मिला के करोड़ों रुपए का बिजली का बिल अभी भी बकाया है और अभी इसको जमा करने की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो कि लगातार बिजली विभाग इस पर नोटिस भी भेजता है, लगातार इस पर बात भी करता है कि जो बिजली का बिल बकाया है उसको दिया जाए, लेकिन कहीं भी इस पर जू नहीं रेंगती नज़र आ रही। अब देखना होगा कि कब तक ये बिजली का बिल जो करोड़ों का बकाया है वो कैसे जमा हो पाएगा। राजधानी लखनऊ से सफ़ी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। तो राजधानी लखनऊ का रियलिटी चेक आपने देखा, किस तरह से खाकी है, बिजली जलाने में जबरदस्त लापरवाही हो रही है। 90 के दशक के बड़े मशहूर विज्ञापन की लाइनें हुआ करती थी कि बिजली है शक्ति, इसे व्यर्थ न गवाओ, जितनी जरूरत है उतनी चलाओ, लेकिन यहाँ बेहिसाब खर्चा जारी है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी का परिचय हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस चर्चा में राजेश राय जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस। राजेश जी, स्वागत है आपका। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ प्रभात सिंह जी जुड़े हुए हैं, महासचिव अभियंता संघ। स्वागत है आपका प्रभात जी। सबसे पहला सवाल केसी जी आपसे करना चाहूंगी मैं, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपने खुद भी केसी जी, आपने खुद भी हमारे रिपोर्टर्स का रियलिटी चेक देखा। पहला बड़ा सवाल ये बनता है कि किस तरह सरकारी महकमों का ही करोड़ों रुपए का जो बकाया है वो बिजली विभाग पर है, जिस वजह से बिजली विभाग पर लगातार बोझ बढ़ रहा है और उस बोझ का निस्तारीकरण, उस बोझ का छुटकारा एक तरह से होता है कि सोचा जाता है निजीकरण कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी चेक में साफ तौर पे दिखता है ये बहुत सारे महकमों में से एक सरकारी तंत्र हमने निकाला है, खाकी, जहां पर बिजली का करोड़ों रुपए का बकाया तो है ही, साथ ही इस प्रकार लापरवाही चल रही है। आखिर ये लापरवाही कब तक चलेगी? जो सवाल है बिल्कुल ये जायज है और इससे पहले भी देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद में तमाम सारे जो बड़े बड़े लोग थे, पार्टी के भी लोग थे, पार्टी के बाहर के भी लोग थे और तमाम सारे जो विभाग थे उनको भी नोटिस जारी की गई कि आप अपना बिजली का बकाया बिल जमा करिए। और यहाँ तक कि कई जो भारतीय जनता पार्टी के जो कई बड़े नेता थे उनके खिलाफ भी इस तरीके की नोटिस जारी हुई और उन्हें जमा किया। तो ये देखिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जिस प्रकार सरकार ने दिखाई, तो हमें लगता है जो जो विभाग है, विभागों को स्वयं से उसको आगे बढ़ करके जो इस तरीके की लापरवाही है उनसे बचना चाहिए। और बिजली विभाग भी एक सरकार का ही उपक्रम है, अगर इस तरीके से बड़ा बकाया रहेगा और विभाग उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बिजली विभाग में कैसे चलेगा? और फिर क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा घाटा भी आता है, समय में बिल न जमा होने पे उस तमाम सारी दिक्कतें भी आती है। तो ऐसे में आम जनता को दिक्कत ना हो, इसका बिजली तो इतनी ही है, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी शासन की ही बनती है। मॉनिटरिंग में इतनी लापरवाही, आखिर मॉनिटरिंग में इतनी लापरवाही क्यों हुई कि हजार और लाख नहीं करोड़ों तक आंकड़ा पहुंच जाता है? क्या है, तमाम सारे जो है उसमें कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे अधिकारी बदलते हैं तो वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि पिछला बकाया है, आपका बकाया है। लेकिन मुझे जिस प्रकार से बैंक का एक मैनेजर होता है, अगर आपने पैसा जमा किया और दूसरा मैनेजर आ गया, आपने तो उस मैनेजर के समय पैसा जमा किया था, अब उसके जिम्मेदार नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। या आपको लोन हो जाए तो आप ये कहें कि हम उस मैनेजर से हमने पैसा लिया था, आपको रोते वसूली करने वाले। तो ये विभाग है और विभाग में पदेन अधिकारी जो है उसका जिम्मेदार होता है। तो जो भी पदेन अधिकारी है, जो भी वर्तमान में है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी बकाया है, जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, उनको तत्काल दूर किया जाए। वो चाहे पहले के हो या वर्तमान के हो, तो उनको सारी समस्याओं को उनको दूर करना चाहिए। रही बात जो बात आपने सवाल किया कि मॉनिटरिंग का, देखिए मॉनिटरिंग लगातार होती है और सरकार के द्वारा लगातार नोटिस भी जारी किया जाता है। और कई बार ये भी होता है कि न्यायालय में भी तमाम सारे मामले चले जाते हैं कि और
उसमें अधिकारी अपने आप को जी। उससे अलग कर लेते हैं कि नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, जो सरकार का पूरा सिस्टम है, सभी एक दूसरे के पहलू हैं और हेड एंड टेल है। तो एक से दूसरा विभाग, दूसरे से पहला विभाग, इस तरीके से चलता है। और बिजली एक महत्वपूर्ण चीज है और ये आम जनता से जुड़ी हुई चीज भी है। और चीजें तो हो सकता है आम जनता से जुड़ी ना हो, लेकिन बिजली विभाग जो ऐसा है, वो लगातार सीधे आम जनता को भी वही बिजली विभाग सप्लाई करता है। वही बिजली विभाग जो है वीआईपी को भी सप्लाई करता है। वही बिजली विभाग आप देखिए कि सारे अन्य चीजों को भी सप्लाई करता है। अब और वही बिजली और वही बिजली विभाग इस वक्त लगातार घाटे में चल रहा है, जिसकी बड़ी वजह केसीजी ये निकली है कि जो सरकारी महकमे हैं वो ही बड़े बकायेदार हैं। फिलहाल आपके इसी जो शब्द हैं, इन्हीं को लेकर के मैं राजेश जी के पास आना चाहूंगी। राजेश जी, आपने हमारा रियलिटी चेक भी देखा और आपने केसीजी की जो अभी उन्होंने बोला उस चीज को भी सुना। आखिर क्यों पुलिस महकमे पर इतनी बड़ी देनदारी हो जाती है? क्या कोई दबाव है पुलिस विभाग की तरफ से, या फिर ये दोनों सरकारी महकमों के बीच की जो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं चल रही है? क्योंकि साइकिल के दोनों पहिए जब बराबर चलेंगे तभी सारे विभाग समानांतर रूप से चल पाएंगे। यहाँ पे एक पहिए पे इतना जबरदस्त दबाव कि वो घाटे में जा रहा है, उसके निजीकरण की बात होती है जिसका बोझ सीधे तौर पे जनता पे पड़ेगा। और वो दूसरा विभाग जो आप देख रहे हैं, चौकी में दरवाजा बंद करके 5-5 एसी चल रहे हैं। जवाबदेही किसकी है? ऐश्वर्या जी, ये समझिए कि दो तरह के पुलिस में भी दो तरह के बिजली के बिल हैं। जी। एक तो वो बिजली है जो सरकारी तौर पर खर्च होती है, जैसे मान लीजिए दफ्तर की बिजली है, किसी पुलिस लाइन में कहीं पर मान लीजिए उनका ऑडिटोरियम है, उसकी बिजली है। बहुत सी जो बिजली की जगह है वो है जो सरकारी तौर पर जो ऑफिशियल है, जिसका पेमेंट ऑफिशियल होता है, जिसका पेमेंट के लिए जिम्मेदारी पीएचक्यू लेता है, उसके लिए बजट स्वीकृत होता है और उस बजट से उसका पेमेंट किया जाता है। एक तो वो हो गया जी। दूसरा वो हो गया जहां पर कि जो हमारे कर्मचारी हैं पुलिस कर्मियों के, जो मतलब एसओज हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, सीओज हैं और बड़े अफसर हैं, वो जो भी जहां रहते हैं उस जगह पे जो बिजली खर्च होती है वो जिम्मेदारी उस अधिकारी की, उनको देनदारी होती है। कई बार ये होता है कि जो पीएचक्यू से बजट मिलता है, कई जैसे इस समय 72 करोड़ जैसे मान लीजिए कि जो है वो घाटा हो गया है, तो अब ये 72 करोड़ का घाटा एक सबका मिला करके, पूरे प्रदेश का मिला करके होगा। और उसमें ये जो बजट मिला, मान लीजिए एक साल में बिजली के बिल के लिए मान लीजिए किसी जनपद को मिला 20 लाख रुपए। अब उसपे 20 लाख रुपए के बिल में उसका जो है 25 लाख का तो इस साल का बिल है और मालूम पड़ा कि उसका जो है वो करीब 20 लाख का बकाया पड़ा हुआ है, तो हुआ 45 लाख का, मिला 20 लाख रुपए। तो वो 20 तो जमा कर देगा, लेकिन इधर का 5 और उधर का 20 मिला के 25 फिर बना ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो बैकलॉग है ये बनता चला जाता है, एक बात। और दूसरा जो सरकारी माने जो लोग वहां पे रह रहे हैं, तो उसमें जो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि हर घर में सेपरेट जो है उनका क्या कहते हैं मीटर लगे, उस मीटर की मॉनिटरिंग हो, उनका जितना बिल है वो पुलिस विभाग इकट्ठा करे या बिजली विभाग सीधे उनसे ले, उसका पेमेंट हो, फिर उसमें तबादले हो जाते हैं। पता लगा कि वही जो आप अभी कह रहे थे, अभी जैन साहब कह रहे थे कि 6 महीने में 8 महीने में तबादला हो गया, दूसरा चला गया, नया आया, उसने बिजली लेनी शुरू कर दी, पिछले वाले ने जमा नहीं किया, नया वाला कह रहा है कि हम पिछले वाले का क्यों जमा करें, हम तब का जमा करेंगे, मीटर में कोई सिस्टम नहीं। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो है ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। और एक चीज और, जैसे आप देखिए जो बहुत सी चौकियां आपको दिखेंगी, तो ये लग तो रहा है कि ये चौकी है, आप ये पाएंगे कि बहुत सी ऐसी अस्थायी चौकियां हैं जिन जगहों पर वो बनी है वो जनता ने मिलकर बनवा दिया, किसी ने लगवा दिया वहां पे, वो ऑफिशियली रूप से जो है वो जो उसकी जो बिल्डिंग है, जो उसका जो इमारत है वो सैंक्शन नहीं है। अब वो पता लगा कि वहां पर जो इमारत सैंक्शन नहीं है तो बिजली भी सैंक्शन नहीं है, तो वो किसी तरीके से जुगाड़ करके कहीं से बिजली, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। हालांकि ये जो 72 करोड़ रुपए जो बकाया है वो उस जुगाड़ वाले का नहीं होगा, तो बिजली के बारे में तो बहुत कुछ करना है तमाम दुनिया भर के जहां पर और चीजें हैं। तो ये जो सरकारी विभाग है और सरकारी विभाग समस्या बहुत ज्यादा बिल्कुल अब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समस्या को अब सुलझाना जरूरी है। आपके पास मैं आऊंगी प्रभात जी, आपने केसीजी की बात भी सुनी, आपने राजेश जी की बात भी सुनी, आपने हमारा रियलिटी चेक भी देखा। आखिर क्यों बिजली विभाग पर इतनी बड़ी देनदारी सरकारी विभागों की हो चुकी है, जिसमें पुलिस महकमा खाकी जो है वो बड़े करोड़ों के आंकड़े के साथ उभरता है?
जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे पास दो व्यवस्थाएं हैं सरकारी विभाग के लिए। एक, हम केंद्रीय भुगतान प्राप्त करते हैं, इसमें कागजी कार्रवाई होती है केंद्रीय रूप में, और उतना फंड हमारे सेंक्शन होके हमारे अकाउंट में आ जाता है यूपीपीसीएल के लेवल पे। एक होता है जो हम लोकल लेवल पे जो हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो जो केंद्रीय भुगतान है उसमें हमारे जो मुख्य विभाग होते हैं, जलकल, नगर निगम, ऐसे विभाग हैं। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंटल ऑफिसेज हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो स्कूल्स हों, प्राइमरी स्कूल्स हों, जो भी हों, तो वो सारे इंडिविजुअली अपना पेमेंट संबंधित डिवीजन में करते हैं। तो ये जो भुगतान में जो विलम्ब होता है, मैं इसका जो कारण समझ पाता हूँ कि प्रति वर्ष फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते टाइम फंड अलॉट किया जाता है बिजली विभाग के नाम पर, हर एक विभाग में, पुलिस विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभाग को कहा जाता है कि आप बिल का भुगतान करिए, ये फंड आपको है। अब ये जांच का विषय है, ये जांच करने का विषय है कि वो फंड किस मद में कहाँ उसका उपयोग किया गया, क्योंकि उससे पहले प्रति माह बिल जाता है चौकियों और थानों में या स्कूल्स में, उनको वेरीफाई करके वो अपने विभाग अध्यक्ष को देते हैं, विभाग अध्यक्ष शासन में समरी बना कर देते हैं। तो इस तरीके से वो सारा फंड एक्यूमुलेट होके वहां पे जाता है सेंक्शन होने के लिए, और सेंक्शन होके आता है। लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो ये आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। अभी ये बात तो आप मानेंगे ना, अगर ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चुका है, इसका मतलब सालों का गैप हो चुका है। डेफिनेटली ये पर ईयर में पार्ट पेमेंट करके कुछ कुछ भुगतान हो पाता है, पूर्ण भुगतान नहीं। इस मध्यांचल डिस्कॉम में जहाँ बैठे हुए हैं लखनऊ, ये मध्यांचल डिस्कॉम के अंतर्गत आता है। अभी पुलिस विभाग की बात चल रही थी तो मैंने वो आंकड़ा देखा है, वो लगभग 70 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो मध्यांचल डिस्कॉम में है। इसमें 19 डिस्ट्रिक्ट आती है, 19 जिले हैं। और लखनऊ की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर पुलिस के विभाग के हमारा जो बकाया है वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो निश्चित तौर पर ये कोई एक साल का बकाया नहीं होगा, ये एक्यूमुलेटेड है। चूंकि क्या नाम है, जो फंड आया उसमें से कितना बिजली विभाग को भुगतान किया गया, ये चीज जानने की है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत कम समय में, बहुत लंबे समय में ये देनदारी हो गई है। फिलहाल दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी कि आखिर क्यों सरकारी विभाग ही बिजली विभाग के सबसे बड़े बकायेदार बन गए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरकारी विभाग ही बिजली विभाग के किस तरह से बड़े बकायेदार हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल राजेश जी, आपके पास में दोबारा आना चाहूँगी, वक्त बहुत कम है, कम शब्दों में जानना चाहूँगी कि क्या इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं वो ये बताते हैं कि मध्यांचल निगम में यूपी के 19 बड़े जिले, जिनमें अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, लखीमपुर, शाहजहां, लखनऊ, बदायूं, पीलीभीत 19 बड़े जिले हैं। इन सभी जिलों में कमिश्नर कार्यालय, चौकियां, ये बड़े देनदार हैं पूर्वांचल निगम के बिजली विभाग के। तो क्या सॉल्यूशन है इसका कि ये जो घाटा है ये कम से कम हो, जो बकाया हो वो वसूला जाए? बिजली का जो बजट आता है हर साल का, जैसे डिपार्टमेंटल बजट आता है, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे हैं जिनका जो डिपार्टमेंट को बजट जाता ही नहीं है, उनका जो भी बिल जाता है उसका बिल का वो ट्रेजरी से भुगतान हो जाता है, वो तो आसान है। लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स को शासन से बजट मिल जाता है इस मद में, बिजली के मद में, तो कम से कम जितना बिजली का वो बजट है वो तो पूरा का पूरा खर्च होना ही चाहिए, वो तो पूरा का पूरा, क्योंकि वो तो इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात है। डिपार्टमेंट मतलब शासन का ही एक डिपार्टमेंट है, उसके हाथ में बजट है और उसने उसको उठा के वहां दूसरे शासन के बजट उसमें डाल दिया, वो तो 100% होना चाहिए। बात उसकी होनी चाहिए जो उसके ऊपर जो बकाया रहता है, या तो उसको अभियान चला करके मान लीजिए कोई 10 साल से देनदारी आ रही है, 15 साल से पड़ा हुआ है, या तो उसको बट्टे खाते में डालें, या एक बार शासन को ही देना है, यहाँ से वहां करना है, तो एक बार उसका निस्तारण कर दें, जिससे कि वो जो क्लियरेंस है वो हो जाए। और वो क्लियरेंस होने के बाद फिर उसके बाद एक सिस्टम ऐसा हो कि जैसे उसमें पुलिस में जो PHQ है, या जो और डिपार्टमेंट जैसे PAC है, अब जैसे सिग्नेचर बिल्डिंग है, सिग्नेचर बिल्डिंग वो अब उसका मैं समझता हूँ बिजली का बिल तो वो बहुत बड़ा आएगा, तो उसके लिए बन तो गया, लेकिन क्या उसके लिए बिजली के लिए प्रोविजन हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर किसी वजह से 3 साल 4 साल अगर वो बैकलॉग हो गया तो भी यही नौबत आएगी। तो इसके लिए कायदे से व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, PHU को, इन लोगों को सबको लग करके, और इसको एक बार इसका निस्तारण करके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे शायद अब वक्त आ गया, और शायद अब वक्त आ गया है कि वो प्लानिंग, वो मॉनिटरिंग की जाए, ताकि ये जो घाटा है इसको पूरा किया जा सके। प्रभात जी, आपके पास से कम शब्दों में क्या वजह रहती है कि पुलिस विभाग से खास तौर पे इंजीनियर्स बकाया बिल की वसूली नहीं कर पाते? क्या किसी तरह का दबाव रहता है और कोई समस्या रहती है? क्यों बिजली का बिल इतने करोड़ों में पहुंच जाता है? देखिए मैम, वर्तमान में जो अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश में ही हमारे लगभग 15,000 करोड़ रुपए की देनदारी है जो हमें लेनी है सरकारी विभागों से। 15,000 करोड़ रुपए, ये सितंबर का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये मिल जाए बिजली विभाग को तो शायद उसका घाटा पूरा हो जाए। बहुत ज्यादा उभार होगा। घाटा तो सकल घाटा आज के डेट में 95,000 करोड़ है, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो मिलने से निश्चित तौर पर बिजली देने में और मतलब जो है आसानी रहेगी और हमारा घाटा कम ही होगा इससे। जो बात आप कह रही है, सबसे पहले तो अभियान के रूप में सभी जगह पर जो एक पहले शासनादेश भी हुआ था कि प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, तो वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसी सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लग जाएं, उससे प्रतिमाह बिल होगा। और जो भुगतान में आने की दिक्कत है वो ये है कि हमें फंड सैंक्शन, जो विभाग होता है उसको फंड उसके विभाग अध्यक्ष के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। इस व्यवस्था को समाप्त करके कंपाइल होकर एक डाटा जाए सेंटर में और वो भुगतान सेंट्रलाइज ही हो जाए, बजाय आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। फाइल चलती है, फाइल चलने में जो है 8-10 महीने लग जाते हैं। इसको बजाय हम अपना डाटा दे दें कि भाई पुलिस विभाग पे इतना बकाया है या शिक्षा विभाग पे इतना बकाया है, उसका भुगतान सेंट्रलाइज रूप से हो जाए। तो एक तो जो फंड अभी नहीं पता चल रहा है किस मद में आ रहा है, किधर जा रहा है, उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो अगर इन व्यवस्थाओं के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए, जो अभी अगर हम आज से भी अगर प्रॉपर बिल लेना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर जो है पुराने बकाये का भी कोई ना कोई समाधान निकाला जा सकता है। पिछले 6-7 सालों का जो बकाया करोड़ों में हुआ है उसका भुगतान हो सकता है। केसी जी, आपने राजेश जी की बात सुनी, आपने प्रभात जी की भी बात सुनी, किस तरह से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है? क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और सरकार जैसे ही बिजली विभाग के घाटे की बात आती है तुरंत निजीकरण पे आ जाती है, जिसका खामियाजा बिजली विभाग के कर्मचारी भी और हम आम जनता भी भुगतते हैं। तो क्यों ना जरूरत हो युद्ध स्तर पे इस चीज को सॉल्यूशन निकालने की? बात से 2 चीजें सामने आई। एक तो ये कि बिजली का बिल और बिजली का बजट जो लोकेट होता है जिस
एक तरीके से बिजली बिल के लिए जब बजट लोकेट हुआ और वो पैसा जो मिला उसको उसी बदले खर्च करना चाहिए। होता क्या है, तमाम सारे विभाग जब किसी और चीज की आवश्यकता पड़ गई, अब उसके लिए बजट पहले तो उसको बना करके भेजना, फिर उसमें बजट अलॉट होना, फिर पैसा आना। अब बजट पड़ा हुआ बिजली बिल का, तो उसमें उसको खर्च कर लिया कि दूसरा बजट आएगा तो इसमें हम इसको एडजस्ट करके फिर हम जमा कर देंगे। फिर वो जमा नहीं होता बिजली का बिल, क्योंकि आपने पैसा दूसरी बद में खर्च कर लिया और उसको आपने एक रिटर्न में डाल दिया कि ये पैसा यहाँ पे आवश्यक होने के कारण यहाँ पे खर्च हो गया। दूसरी बात, अभी जो बात राजेश जी ने जो बात कही बताई कि देखिए, एक तो ये है कि जो बिजली का बिल रियल में आ रहा है वो तो आ रहा है, वो नहीं जमा हो पा रहा है, वो तो कम से कम चीजें जानकारी में कि इतना बिल बकाया है। लेकिन आपने जिस तरीके से अभी प्रोमो में दिखाया कि 4-4, 5-5 एसी चल रहे हैं और पंखे चल रहे हैं और वहां पे लाइटें भी खुली हुई है, ये लापरवाही अपने घर में तो नहीं करते हैं, अपने घर में इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बिल हमको जमा करना है। लेकिन सरकारी विभागों में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ कोई नहीं है, बाहर से बेलन लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है, सिपरी लगी हुई है, अंदर सारे एसी चल रहे, उसका क्या मतलब है? तो वहां पे जो व्यक्ति है उसकी राष्ट्र हित में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि राष्ट्र हित में कम से कम उन चीजों को, जब आप वहां कोई नहीं है तो उन चीजों को बंद कर दें, उन बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। दूसरी बात क्या है, जो चीज राजेश जी ने बताई कि तमाम जगहों पे चौकियां बंद करके या बूथ बंद करके और वो जुगाड़ से वहां पे लाइट ले रहे हैं, तो ये तो लाइन लॉस जो होता है, लाइन लॉस से जो बिजली विभाग को घाटा हो रहा है वो भी जानकारी में नहीं आ रहा है। और ये बात सही है कि वहां पे लाइन कौन काटने जाए, बिजली विभाग के लोग वहां पे चौकी पे कहाँ लाइन काटने जाएंगे, बूथ पे कहाँ लाइन काटने जाएंगे? तो प्रॉपर सिस्टम से ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इस डिबेट में हमें लगता है जो उभर के सामने आई कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी हम समझे कि कम से कम जो बिल आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अनावश्यक बिल तो ना आए, अनावश्यक एसी पंखा लाइट तो ना चले। तो अधिकारी जहाँ पर है, अधिकारी जो जहाँ पर है, जरूरत है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने आप पे भी संयम रखें और अनावश्यक ना जलाएं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत केसी जी इस बात की है कि सरकारी विभागों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो, ताकि ये पिछला जो एक कहेंगे आप बड़ा बकाया इस वक्त बिजली विभाग पर है उसको पूरा किया जा सके। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए केसी जी आपका, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभात जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। हम हमेशा वो मुद्दे लेकर के आते हैं जो आपको असर करते हैं, जो आपसे जुड़े रहते हैं। बिजली एक मूलभूत समस्या, बिजली एक मूलभूत जरूरत हमारी, और बहुत ज्यादा जरूरत है उस बिजली के लिए आवाज उठाने की। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।